गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। की सरकार है केवल बलात्कारियों को बचाने का काम करती है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे भूषण हो। ये मोदी जी कहते हैं कि एक तरफ बजरंगबली की बात करते हैं, कि असली बजरंगबली के भक्त कौन है? जो तो रोड पे बैठे हुए हैं। को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम देश का पहलवान सुरक्षित नहीं होगा। जो जिस देश का पहलवान, जो बेटियां, हम डरते नहीं, हम अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ मरने से डरेंगे नहीं। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त यहाँ से तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अब विपक्ष यानी कांग्रेस जो है वो लगातार मैदान में उतर चुका है और कैंडल मार्च यहाँ पर विरोध जताने के लिए अब की जा रही है। और विरोध है महिला पहलवानों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, और उस विरोध में महिला पहलवान आज 13 दिन हो चुके हैं कि जंतर मंतर पर बैठी है, और उसी को लेकर अब जो है यहाँ पर यानी कि दिल्ली में ही अब इनका कैंडल मार्च जो है वो किया जा रहा है। यहाँ से देखिए भाई तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है जिनके हाथ में कैंडल है, लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? 13 दिन आज उन लोगों को यहाँ पर हो चुके हैं कि धरना भी बिचारी और आप कैंडल जलाकर यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। न्याय की मांग मिलेगा या नहीं, न्याय सबसे बड़ा सवाल। जी हमारी आशा है और अपेक्षा है कि न्याय जरूर से जरूर मिले, और सरकार को खुद सोचना चाहिए। अगर मेरा बच्चा, मेरे घर का बच्चा अगर गलत है तो एज ए गार्जियन मैं अपने घर के बच्चे को डांटूंगा, पहले उसे थप्पड़ मारूंगा, उसे सुधारूंगा। अगर उससे कोई ऐसे जघन्य अपराध हो जाए तो उसे सजा भी दिलवाऊंगा। ये मेरा तात्पर्य बनता है। तो मेरा ये प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना है, उनके सभी सांसदों से ये कहना है कि आप अपने आप में शर्म करें। अपने पार्टी के बृजभूषण जी से जो गलतियां हुई हैं उसका इन बेचारे पहलवान बच्चों को न्याय दिलाएं। और उन्हें आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बचाव कर रही है। बिल्कुल कर रही है। और जिस तरीके से क्या सरकार की नौबत आई है, क्यों सरकार मजबूर है बृजभूषण का बचाव करने के लिए? जी ये तो वो खुद ही जानते होंगे। हम तो सिर्फ न्याय की उनकी क्या दोस्ती है या उनके क्या वो है। हमारी तो यही मंशा है कि जो भी चल रहा है समाज में, जो उन पीड़ितों के साथ खड़ा है, आज वो हम एक साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार भी हमारी बेटियां आज सुरक्षित महसूस करें। जिस देश का पहलवान सुरक्षित नहीं होगा, जिस देश का पहलवान, जो बेटियां जो पूरे समाज में अपना रास्ता देती हैं, वो नहीं होंगी तो फिर क्या फायदा होगा? बिल्कुल, यहाँ से आगे से मैं तस्वीर एक बार दिखा रही हूँ कि कितना है। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश जारी रहेंगे। ये जो सरकार है ये बहरी है, इसको नींद से जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हम अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक तरफ बजरंगबली की बात करते हैं, कि असली बजरंगबली के भक्त कौन है? जो तो रोड पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में तो कोई बात करके राजी नहीं आज के टाइम में। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए पहले ही आंदोलन को जो है कांग्रेस ही बता दिया गया, पहले ही आंदोलन को राजनीतिक बता दिया गया, और अब कांग्रेस जो है कैंडल मार्च कर रही है, वो क्या संकेत दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक देश की बेटियों के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उनके समर्थन के अंदर। नरेंद्र मोदी जी जो बिल्कुल भी नींद में सोए हुए हैं और बिल्कुल भी बृजभूषण के बारे में जो बिल्कुल मौन हुए पड़े हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उनके ऊपर कब एक्शन होगा और कब वो इस्तीफा देंगे। क्यों बचाएंगे? ये देखिए बृजभूषण ने एक सांसद है, वो उनके सांसद है, 7 बार के दबंग सांसद है वो, तो उनको नहीं बचाएंगे वो। बृजभूषण ने एक बयान दिया कि अगर मोदी जी कहते हैं, नड्डा जी कहते हैं, तो भाई मैं तुरंत इस्तीफा मैडम उत्तर प्रदेश के अंदर उनका आप शायद राजनीति वर्चस्व जानती हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए तो वो अपना बचाएंगे ना। ये तो आप जानते होंगे शायद बृजभूषण का आप घर बही खाता निकालेंगे उनका पिछला। सरकार बृजभूषण बिल्कुल डर रही है, बिल्कुल पड़ोस में जो है बृजभूषण का घर है, बिल्कुल डरे हुए हैं, तभी वो रोड पे हमारे से बात करने को तैयार नहीं है। ना उन बेटियों से अब तक कोई बात करने के लिए पहुंचा है। ये इनकी साफ जो उनका डर है ये साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दिखाई दे रहा है। परसों की तस्वीरें देखी आपने, पुलिस का किस प्रकार का रवैया रहा है, कितनी शर्मनाक वीडियो सामने आई है। मैडम पुलिस तो जो करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में और जो दिल्ली पुलिस है वो साफ सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। मार्च कर रहे हैं, आपके लिए भी बात तैयार खड़ी है पुलिस। कोई बात नहीं मैडम, डरते नहीं, हम अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ मरने से डरेंगे नहीं। हाँ जी, खड़े रहेंगे डट के। मतलब ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं कि आंदोलन लंबा रूप भी ले सकता है एक तरीके से। कितना भी लंबा ले जाए, हम तो घर से बर्तन भांडे और बिस्तरा लाए गाड़ी में रखा है। बिस्तरा लेकर आ चुके हैं भैया। बिल्कुल देखिए पूरा देश शर्मिंदा है और पूरे देश के युवा, किसान, नौजवान सभी इन बेटियों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, क्योंकि इस भारत देश में ये अन्याय नहीं सहा जाएगा। अगर किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह का यौन शोषण होगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का नेता हो, कितना भी बाहुबली हो, उसके खिलाफ ये जनता सड़कों पर उतरेगी, उनको न्याय दिलवाया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है बलात्कारियों को बचाने का, इनके इतिहास को खत्म कर देंगे। अगर इन बलात्कारियों को सजा नहीं दिलवाई गई तो इनका इतिहास खत्म हो जाएगा। इन्होंने बहुत बलात्कारियों को बचाया है। आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल जो सरकार सत्ता में है
खुद को इतनी शक्तिशाली सरकार कहती है, आप उस पर ये आरोप लगा रहे हैं। ये बलात्कारियों की सरकार है, केवल बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे भूषण हो, ये सभी बलात्कारियों को करती है। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे देश की सेना को भी लगा ले, लेकिन इन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से देख लीजिए, पुलिस लगा दी गई है, पूरा पुलिस फोर्स को लगा। आपके लिए भी पुलिस खड़ी है आगे, भैया आप क्या करने वाले हैं? महिलाओं की आवाज, देश की बेटियों की आवाज को दबाने के लिए केंद्र की सरकार पुलिस बल के प्रयोग से कुछ भी कर सकती है। अच्छा। हमारा प्रदर्शन सिर्फ सिंबॉलिक है। हम उनके साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी इतनी ही मांग है कि उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए जो देश का गर्व है, जो देश के लिए। आप आरोप लगा रहे हैं, वो बयानबाजी देते हुए कह रहे हैं भैया मैं तो आरोपी नहीं हूँ, आप जांच करा लो चाहे। इसी से पता चलता है कि केंद्र की सरकार किस तरह से अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए एक अपराधी खुले तौर पे घूम के मीडिया को बाइट दे रहा है और बोल रहा है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ा। प्रॉक्सो एक्ट का एक महत्व होता है सर, प्रॉक्सो एक्ट के अंदर तुरंत उसको गिरफ्तारी की जाती है। अगर ब्रजभूषण की जगह कोई और होता और प्रॉक्सो एक्ट लगता तो क्या हालात होते? उनके लिए कानून काम करती। यहाँ पे मोदी के राज में कोई कानून नहीं है, मोदी के सरकार में किसी को शरण नहीं मिलता। न्याय के लिए लोगों को न्यायपालिका के पास जाना पड़ रहा है, सरकार से कोई न्याय नहीं मिल रहा। हाँ, पीछे भैया गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं कि पुलिस की लगातार मौजूदगी यहाँ पर है कि जैसे ही कुछ हो पुलिस जो है इन्हें डिटेन कर ले। यहाँ पर इनकी एक बार बैनर्स में दिखा देती हूँ, पोस्टर हाथ में लेकर चल रहे हैं लगातार। पहलवान है देश की शान, बंद करो उनका अपमान। नीचे कांग्रेस भी लिख दिया, पहले ही बोल रहे थे भैया कांग्रेस वाले शामिल है, अब तो लिख भी दिया आपने। कांग्रेस वाले शामिल है। हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मेरे इज्जत लूटी जा रही है। कांग्रेस बीजेपी वाले से आप जाके पूछिए किस तरीके से क्या हाल कर रखा है इन्होंने। ब्रजभूषण लगा रहे हैं भैया मैम, तो आप देखो ना, आप वहाँ जाके पूछो ना उनसे जो बैठे हुए हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जिन पर खुद आरोप लगे हैं, वो आरोपी नहीं मांग, जिन पे खुद आरोप लगे हैं वो अपने आप को आरोपी नाल बता के कांग्रेस पार्टी को, एक विचारधारा को, एक बहाव को, वक्त के बहाव को, सत्य को बदनाम कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, आपको लग रहा है धरना खत्म करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल। क्या हो जाएगा खत्म? अरे नहीं मैडम, चिंगारी एक बार लग जाए तो जब तक चिंगारी है लगी है, अब ये चिंगारी कितनी आगे तक जाएगी ये भी तो बैठा। मैम ये वक्त बताएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज बूंद भरना शुरू हो गया है, घड़ा जल्दी भर जाए। जंतर मंतर पर जितना जन सैलाब होना चाहिए था इस पूरी घटना के बाद, उतना जन सैलाब है नहीं, उतना समर्थन नहीं मैम मिला। कई प्रकार से बॉर्डरों पे पुलिस रोक रही है, आने वाले लोगों को, बाहर से माइग्रेंट को रोका जा रहा है। कई प्रकार से नेट स्लो किया जा रहा है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि पहले ही पुलिस बैरिकेडिंग लगा रही है। तलाशियां हो रही है, गाड़ियों में 5 लोगों से ज्यादा अधिक मिलने पे उनकी तलाशियां कर ली जा रही है, तो ये गलत है। आप आने दो।